2023 में मैंने देश के 115 जिलों में जाकर घटिया अंग्रेजी कानूनों के बारे में चर्चा किया और सरकार ने 1,500 अंग्रेजी कानूनों को खत्म कर दिया। 225 अंग्रेजी कानून बचे हैं। मैं आशा करता हूं सरकार उन 225 अंग्रेजी कानूनों को भी खत्म कर देगी, क्योंकि एक भी अंग्रेजी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। 26 जनवरी 1950 जिस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, उससे पहले बने सभी कानूनों को खत्म करना जरूरी है। 1,500 कानून खत्म हो गए हैं, 225 अंग्रेजी कानून बचे हुए हैं। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, उन अंग्रेजी कानूनों को भी खत्म कर दीजिए। अब 2024 में मैं अंग्रेजी कानूनों की बात नहीं करूंगा। 2024 में मैं कांग्रेसी कानूनों की बात करूंगा, और कांग्रेसी कानूनों में भी 5 नेहरू जी द्वारा बनाए गए घटिया कानून की चर्चा करूंगा, इंदिरा जी द्वारा बनाए गए 5 घटिया कानून की चर्चा करूंगा, राजीव गांधी जी द्वारा बनाए गए 5 घटिया कानून की चर्चा करूंगा, नरसिम्हा राव द्वारा बनाए गए 5 घटिया अंग्रेजी कानून की चर्चा करूंगा, और मनमोहन सिंह जी द्वारा बनाए गए 5 घटिया का अंग्रेजी कानून की चर्चा करूंगा। वैसे तो लिस्ट 50 कानूनों की है, कांग्रेस ने 50 घटिया कानून बनाए हैं, लेकिन सबकी चर्चा नहीं करूंगा। 2024 में मैं प्रत्येक कांग्रेसी प्रधानमंत्री के 5-5 घटिया कानूनों की चर्चा करूंगा। आज मैं आपको बताता हूं नेहरू जी द्वारा 1955 में बनाए गए सिटीजनशिप एक्ट के। भारत का संविधान कहता है आर्टिकल 11 कि यह केंद्र सरकार की ड्यूटी है, एक कानून बनाए, एक सिटीजनशिप एक्ट बनाए, जिसमें नागरिकता देने और नागरिकता लेने के लिए क्लियर कट टर्म्स कंडीशन उसमें सेट कर दे। संविधान की बात नेहरू जी ने मानी और 1955 में उन्होंने एक सिटीजनशिप एक्ट बना भी दिया। लेकिन यह कानून इतना घटिया है कि आज तक किसी की नागरिकता गई नहीं, केवल नागरिकता मिली है सबको। लाखों घुसपैठियों को नागरिकता मिल गई, लेकिन किसी एक भी भ्रष्टाचारी की नागरिकता नहीं गई। आप गूगल कर लीजिए और करके आप खुद ही चेक कर लीजिए, न किसी घूसखोर की नागरिकता गई, न किसी कमीशनखोर की नागरिकता गई, न किसी दलाल की नागरिकता गई, न किसी जमाखोर की नागरिकता गई, न किसी मिलावटखोर की नागरिकता गई, न किसी मुनाफाखोर की नागरिकता गई, न किसी कालाबाजारी करने वाले की नागरिकता गई, न किसी घटतौली करने वाले की नागरिकता गई, न किसी नक्काली करने वाले की नागरिकता गई, न नकली दवा बनाने वाले किसी की नागरिकता गई, न किसी मानव तस्कर की नागरिकता गई, न किसी नशा तस्कर की नागरिकता गई, न किसी माफिया की नागरिकता गई, न किसी धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी की नागरिकता गई, न किसी जिहादी की नागरिकता गई, न किसी पत्थरबाज की नागरिकता गई, न किसी अलगाववादी की नागरिकता गई, न किसी आतंकवादी की नागरिकता गई, न किसी माओवादी की नागरिकता गई, न किसी नक्सली की नागरिकता गई। तो फिर यह कानून फिर किस काम का? अगर यह कानून केवल नागरिकता दे तो रहा है, लेकिन किसी की नागरिकता ले नहीं रहा है, तो फिर कानून अच्छा कैसे हो सकता है? इसलिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस ने वैसे तो 50 घटिया कानून बनाए हैं, लेकिन उसमें से 25 कानून महाघटिया हैं, और इन 25 महाघटिया कांग्रेसी कानूनों को खत्म करना जरूरी है। इसलिए 2024 में मैं पूरे देश में घूम घूम के इन्हीं घटिया कांग्रेसी कानूनों की चर्चा करूंगा, जनसंवाद करूंगा, यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, कॉलेज में जाऊंगा, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, हर जगह जाके युवा संवाद करूंगा और सरकार से निवेदन करूंगा कि इन घटिया कांग्रेसी कानूनों को खत्म करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। आप खुद भी सोच लीजिए, भारत में इतने घोटाले हो गए पिछले 75 साल में। 1958 में मुंद्रा स्कैंडल हुआ था, 1971 में नगरवाला स्कैंडल हुआ, 1974 में मारुति स्कैंडल हुआ, 1976 में तेल घोटाला हुआ, 1981 में सीमेंट घोटाला हुआ, 1985 में एक फॉर्डर स्कैम हुआ था, इसके अलावा बोफोर्स घोटाला हुआ, सिंडिकेट घोटाला हुआ, इतने सारे घोटाले हुए। आप बताइए किसी की नागरिकता गई क्या? किसी की नहीं गई। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, 1,84,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, किसी की नागरिकता गई क्या? तेल घोटाला हुआ, दाल घोटाला हुआ, मसाला घोटाला हुआ, यूरिया घोटाला हुआ, बीज घोटाला हुआ, खाद घोटाला हुआ, किसी की नागरिकता गई क्या? अगस्ता घोटाला हुआ, नेशनल हेराल्ड घोटाला हुआ, किसी की नागरिकता गई क्या? अगर आप गूगल करेंगे ना स्कैम्स इन इंडिया, आपको 500 स्कैम की लिस्ट मिल जाएगी, और बड़े बड़े स्कैम, अब्दुल करीम तेलगी जैसा स्कैम, हसन अली का मनी लॉन्ड्रिंग का घोटाला, शारदा घोटाला, नारदा घोटाला। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां एक बड़ा घोटाला नहीं हुआ, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां एक बड़ा घोटाला नहीं हुआ है। किसी की नागरिकता गई क्या? नहीं गई। आय शरीक संपत्ति के मामले में कितने लोगों को सजा हुई, किसी की नागरिकता गई क्या? क्या सोरेन परिवार की नागरिकता गई कि लालू परिवार की? लालू को देख लीजिए, सजा हो गई है लेकिन नागरिकता तो नहीं गई।
तो जब नागरिकता जा ही नहीं रही है तो फिर यह कानून किस काम का? इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, इस 1955 के सिटीजनशिप एक्ट को तत्काल खत्म करिए, एक नया यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड बनाइए, सिटीजनशिप देने की टर्म्स कंडीशन अच्छी तरीके से बनाइए और सिटीजनशिप लेने की टर्म्स कंडीशन बनाइए। जब तक भ्रष्टाचारियों की सिटीजनशिप नहीं जाएगी, जब तक अपराधियों की सिटीजनशिप नहीं जाएगी, जब तक माफियाओं की सिटीजनशिप नहीं जाएगी, भाई मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी को सजा तो हो गई है लेकिन सिटीजनशिप तो नहीं गई। आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सजा तो हो गई लेकिन सिटीजनशिप तो नहीं गई। लालू को सजा तो हो गई है, सिटीजनशिप तो नहीं गई। कोड़ा को सजा हो गई है, सिटीजनशिप नहीं गई। चौटाला को सजा हो गई, सिटीजनशिप तो नहीं गई। कलमाड़ी को सजा तो हो गई, सिटीजनशिप तो नहीं गई। ऐसे ही आप देख लीजिए, एक से बढ़कर एक कितने सारे आतंकवादी हैं जिनको आजीवन कारावास हो गया है लेकिन सिटीजनशिप नहीं जा रही। कितने सारे धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी हैं, उनको सजा होती है लेकिन सिटीजनशिप नहीं जाती। सिटीजनशिप को अपराध के साथ जोड़ना जरूरी है। या तो ऐसा हो कि भाई जिसको 5 साल से ज्यादा की सजा होगी उसकी सिटीजनशिप जाएगी, वो भारत में रह तो लेगा, भारत का पानी पी लेगा, भारत में भोजन कर लेगा, भारत में सांस ले लेगा, लेकिन उसको नागरिकता खत्म हो जाएगी। नागरिकता खत्म होने का मतलब कोई सरकारी लाभ नहीं ले पाएगा। नागरिकता खत्म करने का मतलब भारत में रहेगा, जिंदा रहेगा, लेकिन सरकार से कुछ क्लेम नहीं कर पाएगा, उसके सारे फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएंगे। जब तक यह कानून नहीं बनेगा तब तक भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, अपराध भी कम नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कितने सारे जासूसों को सजा हो चुकी है लेकिन किसी जासूस की नागरिकता नहीं गई। कितने सारे देशद्रोहियों को सजा हो चुकी है, किसी की नागरिकता नहीं गई। बाकी तो छोड़ो, हमारे देवी देवताओं का नंगा चित्र बनाने वालों को न नागरिकता गई न सजा हुई। भगवान राम के बारे में अभद्र टिप्पणी करने वालों को न नागरिकता गई न सजा हो गई। हमारा रामचरितमानस जलाने वालों को न नागरिकता गई न सजा हुई। हमारी मनुस्मृति जलाने वालों को न नागरिकता गई न सजा हुई। हमारे वेद पुराणों के बारे में उल्टी सीधी बात करने वाले, हनुमान जी के बारे में उल्टी सीधी बात करने वाले, विष्णु भगवान के बारे में उल्टी सीधी बात करने वाले, गणेश जी शंकर जी के बारे में उल्टी सीधी बात करने वाले, न नागरिकता जा रही है न सजा हो रही है। इसका मतलब कानून घटिया। बड़ी सीधी सी बात है। जो समस्या भारत में है, अगर वो दुबई में नहीं है, सिंगापुर में नहीं है, जापान में नहीं है, इसका मतलब बड़ी सीधी सी बात है, हमारा कानून घटिया है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी की ईमानदारी पे तो कोई किसी को शंका नहीं है, प्रधानमंत्री जी की मेहनत पे किसी को शंका नहीं है। दुनिया के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री हमारे, दुनिया के सबसे मेहनती प्रधानमंत्री हमारे, दुनिया के सबसे राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री हमारे, लेकिन भ्रष्टाचार अपराध कम नहीं हो रहा है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां अपराध नहीं है। क्यों? क्योंकि कानून घटिया है। नेताओं और नौकरशाहों ने इस देश को लूट लिया है पूरी तरीके से। सभी सरकारी योजनाओं में 20% कमीशन हो रहा है, चाहे रेलवे हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, कोई सा डिपार्टमेंट हो, 20% कमीशन तो फिक्स है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि सजा कम होती है और नागरिकता तो जाती नहीं है। 4-5 साल में छूट के आ जाते हैं, करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, उस करोड़ों रुपए से 4-5 साल जेल में रह के बाहर आते हैं, फिर पार्टी का टिकट खरीद लेते हैं, टिकट खरीद के सांसद विधायक बन जाते हैं, पार्षद प्रधान बन जाते हैं। अब ये क्यों बन जा रहे हैं? क्योंकि नागरिकता खत्म नहीं हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अपराध के साथ नागरिकता को खत्म करना जरूरी है। जब तक अपराधियों की नागरिकता खत्म नहीं होगी तब तक भारत में शांति नहीं आ सकती। अब्दुल्ला परिवार के पास आय सारी संपत्ति है, महबूबा परिवार के पास आय सारी संपत्ति है, चौटाला परिवार के पास आय सारी संपत्ति है, बादल परिवार के पास आय सारी संपत्ति है, केजरीवाल के पास आय सारी संपत्ति है, गांधी परिवार के पास आय सारी संपत्ति है, मुलायम परिवार के पास आय सारी संपत्ति है, सोरेन परिवार के पास आय सारी संपत्ति है, करुणानिधि परिवार के पास आय सारी संपत्ति है, ममता फैमिली के पास आय सारी संपत्ति है। आप देख लीजिए पूरे भारत में, लेकिन न सजा हो रही है न नागरिकता खत्म हो रही है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, संविधान का जो आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता खत्म करने और नागरिकता देने और नागरिकता लेने के लिए एक कठोर कानून होना चाहिए, उसी की स्पिरिट में एक नया कानून बनाए। ये नेहरू जी का जो 1955 का कानून है, सिटीजनशिप एक्ट, ये महाघटिया है, ये बेकार है। आज तक इसने किसी की नागरिकता लिया नहीं है। बाकी तो छोड़ दीजिए, 1993 में जो ने बम ब्लास्ट कराया था मुंबई में, उनकी भी नागरिकता नहीं गई। कितने जिन्होंने कश्मीर में नरसंहार कराया, उनकी भी नागरिकता नहीं गई। जिन्होंने सिख नरसंहार किया, उसमें भी किसी की नागरिकता नहीं गई। सजा हो जाती है लेकिन नागरिकता नहीं जाती। तो नागरिकता एक नया कानून जरूरी है।
एक यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज्यादा जरूरी है यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड।